मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो हमारा मौसन और खुदावंद है, जिसका हाथ उसके लोगों पर बड़ा रहता है। तेरा शुक्र हो। तेरे खादिम रेवरेंड खालिद अबनाज के लिए, PMI टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम सारा जलाल सारी इज़्ज़त तुझे देते हैं। तेरे कलाम को जब शेयर किया जाए, तेरा हाथ मदद करे, साइमीन बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 6 उसकी तीसरी आयत के हवाले से। पाक कलाम में लिखा है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है और तू ए खुदावन कब तक। यहाँ पर ज़बूर नवीस बेकरारी की बात करता है और आयत नंबर 3 के अंदर भी उसने बेकरारी की बात की थी। वो कहता है, ए खुदावंद मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। और यहां पर जो आयत अभी हमने तलावत की है, तीसरी आयत, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। पहले वो अपने बदन की बात कर रहा था, बदन के ढांचे की बात कर रहा था, हड्डियों की बात कर रहा था कि हड्डियों में बेकरारी है। और जो हड्डियां हैं वो जिस्म का, बदन का बुनियादी ढांचा है। और यहां पर वो अपने बदन की बात कर रहा था। हड्डियों के ढांचे की बात करता है तो अपने बदन की बात करता है। और वो कहता है मेरी हड्डियों में बेकरारी है। अब वो अपनी जान की बात करता है। ज़बूर नवीस यहां पर, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। ये जो भी का लफ्ज़ यहां पर यूज हुआ है, ये जाहिर करता है कि जान के अलावा पहले कोई और चीज़ भी बेकरार थी। और वो दूसरी आयत में क्लियर है कि वो हड्डियों के बारे में बात करता है। हड्डियां जो जिस्म का ढांचा है उनकी बात करता है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो बेकरार हैं, मेरी हड्डियों में बेकरारी है। ये दूसरी आयत में उसने बयान किया। अब जब वो तीसरी आयत में बात करता है तो बात फिर बेकरारी की वो कर रहा है। तो 2 मरतबा ये लफ्ज़ यूज हुआ है। पहली मरतबा बेकरारी का तल्लुक हड्डियों से है और दूसरी मरतबा जो है उसका तल्लुक जो है वो जान से है। हमें कई मरतबा तजर्बा है, हमारी जो स्किन है वो ज़ख्मी होती है, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं। कई मरतबा हमारी हड्डियां जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं या उनको चोट आती है तो फिर भी हम तकलीफ़ महसूस करते हैं। और ज़बूर नवीस अपनी बीमारी की हालत में, अपनी इस कैफियत में वो खुदा से मुखातब है, खुदा से बात करता है और उस बेकरारी को वो बयान करता है जो उसके अंदर है। और वो शेयर करता है कि ये जो बेकरारी है ये मेरी हड्डियों में है। और फिर अब वो जिक्र कर रहा है कि मेरी जान में बेकरारी है। अब वो जान का जिक्र करता है और वो कहता है मेरी जान भी नहायत बेकरार है, नहायत बेकरार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जान की बेकरारी का कोई रीजन है, ऐसे ही नहीं है। यहां पर उर्दू में जान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मेरी जान, इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है नफ्शी, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है मेरी जान। और ये ऐसा लफ्ज़ है बाइबल के अंदर, इस पर हम मज़ीद बात करें
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो लफ्ज़ है जान, बाइबल के अंदर 753 मरतबा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जो इब्रानी का है और जिसका तर्जुमा जान किया गया है। उर्दू में ये लफ्ज़ जान है और इब्रानी में नफ्श है, जिसका तर्जुमा जान किया जाता है, और फिर नफ्श से नफ्शी है। अरबी में ये नफ्स है जिसका मतलब जान है, और इब्रानी में नफ्श है और उसी से फिर नफ्शी। इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है व नफ्शी और मेरी जान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो तर्जुमा है, इस लफ्ज़ पर मज़ीद बात करें, 475 मरतबा इसका तर्जुमा सोल किया गया है, नफ्श का, और फिर 117 मरतबा इस लफ्ज़ का तर्जुमा लाइफ किया गया है, और फिर इस लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो क्रिएचर भी किया गया है और मैन भी किया गया है। और आप इसको मज़ीद पढ़ें, पैदाइश की किताब 14वां बाब 21वीं आयत में इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो पर्सन भी हुआ है। तो जब हम जान की बात कर रहे हैं तो आपको याद हो कि इंसान जो है 3 चीज़ों का मुरक्कब है, रूह का, जान का और बदन का। तो पहले ज़बूर नवीस बेकरारी की बात कर रहा था, बदन की बेकरारी की, और अभी वो बात कर रहा है जान की बेकरारी की। और यहां पर जब वो जान की बेकरारी की बात करता है तो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मेरी जान भी। नोट करें, ये भी का जो लफ्ज़ है ये जाहिर करता है कि जान से पहले वो बेकरार था, लेकिन उस बड़े बेकरारी का भी तल्लुक उसके बदन के साथ है। अब भी बेकरार है, लेकिन इस बेकरारी का तल्लुक जो है उसकी जान के साथ है। तो भी जो है ये जाहिर करता है कि पहले भी वो बेकरार है, जान से पहले भी बेकरारी है उसके पास, लेकिन याद करो डिफरेंस ये है, पहले उसका तल्लुक उसकी बदन के साथ है, उसकी हड्डियों के साथ है, क्योंकि हड्डियां बदन का ढांचा हैं। और अभी जब वो भी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है ये दूसरी मर्तबा है और इसका तल्लुक जान से है। पहले बदन से था, अभी इसका तल्लुक जान से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बदन है और जान है और रूह है, ये कई मर्तबा तीनों ही मुतासर होते हैं। शादमानी हो तो शादमानी का असर इन पर होता है, परेशानी हो तो परेशानी का असर इन पर होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो जिस्म की बात कर रहा था और आगे तीसरी आयत में जान की बात कर रहा है कि मेरी जान भी। एक और लफ्ज़ उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया, वो है नहायत। मेरी जान भी नहायत बेकरार है। तो नहायत के लिए इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है वो मियोद इस्तेमाल होता है, मियोद। और मियोद जो है इसके और भी तराजुम इस्तेमाल जो है हुए हैं। मियोद का तर्जुमा बहुत और ज़्यादा, आमतौर पर बहुत इसका तर्जुमा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा हुआ है नहायत, नहायत, बहुत ज़्यादा, ये इसके तराजुम होते हैं। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी जान भी नहायत, दैट मीन बहुत, दैट मीन ज़्यादा बेकरार है। तो वो कोशिश करता है खुदा के सामने अपनी कंडीशन को रखने की, अपनी हालत को रखने की। और ऐसी ही कुछ हालत यीशु मसीह ने जब वो गतसमनी में थे तो ज़ाहिर की, यीशु मसीह ने ऐसी हालत को पेश किया। ये मत्ती रसूल के इंजीली बयान को जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने इस हालत को जो है वो पेश किया जब वो गतसमनी में थे और वो वहाँ पर दुआ करने के लिए थे शिगिर्दों के।
और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे जब बातें की तो ऐसी ही बातें आपको मिलेंगी। ये मत्ती रसूल का अंजीली बयान 26वां बाब 36वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस वक़्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो यहाँ पर उसने जो बात की है वो ये है, उनसे उसने कहा है कि जो मेरी जान है नहायत गमगीन है और गमगीन और बेकरार होने लगा। गतसमनी बाग के अंदर तो ये उस वक्त का वाक़या है जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे। शागिर्दों से कहा जागो और दुआ करो, और यीशु मसीह वहाँ पर बेकरार हैं और वो कहते हैं कि मेरी जान जो है वो नहायत गमगीन है। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस ने भी नहायत का लफ्ज़ यूज़ किया है, बेकरारी का लफ्ज़ यूज़ किया है। और यीशु मसीह ने भी बागे गतसमनी में जब वो दुआ कर रहे थे और बेकरारी का लफ्ज़ यूज़ किया है और नहायत का लफ्ज़, और गमगीन, नहायत गमगीन यानी बहुत गम की वो बात कर रहे हैं। तो वही कंडीशन है, यीशु मसीह ने अल्फाज वही इस्तेमाल किए हैं जो ज़बूर नवीस ने इस्तेमाल किए हैं। और मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू करें तो यशायाह नबी की किताब उसका 53 बाब आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको मिल सकता है कि यशायाह नबी जो है वो उसके बारे में कहता है मर्दे गमनाक और रंज का आशना। तो मर्दे गमनाक का मतलब है ऐसा मर्द है जो नहायत गमगीन है, ऐसा मर्द है जिसको बड़े गम का तजर्बा है, ऐसा मर्द है जो गम के पहाड़ों के नीचे है, और ऐसा शख्स है जो रंज का आशना है। आशना का जो लफ्ज़ है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब है जो है दोस्त या आशिक, और दूसरा इसका मतलब है वाकिफ़ होना, आगाह होना। तो यशायाह नबी ने जो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए हैं उनके मुताबिक मद्देनज़र रखें, बात करें मद्देनज़र रखते हुए, तो ये है कि वो रंज का आशना यानी गम का दोस्त है। उसने गम को लिया है, गम को कबूल किया है, और फिर रंज और गम का जो है उससे वो वाकिफ़ है। आशना का मतलब वाकिफ़ होना भी है, तो वो वाकिफ़ है, गम को जानता है, आगाह है। बेशक हमें भी गमों का तजर्बा है, लेकिन यीशु मसीह ने जो गम का तजर्बा किया वो पूरे ज़माने का गम है, पूरी दुनिया का गम है, वो कौमों का गम है, उम्मतों का गम है, कई कबीलों का गम है, तमाम बशर का गम है। तो एक शख्स का अपना ही गम बर्दाश्त करना मुश्किल है, उठाना मुश्किल है, तो यीशु मसीह का गम तो जो था वो पूरी दुनिया का गम उसने लिया और उठाया। तो दो लफ्ज़ उसने भी इस्तेमाल किए हैं, नहायत बेकरार और गमगीन है जान। यही ज़बूर नवीस बात कर रहा है कि जो नहायत है वो बेकरारी के साथ उसने जोड़ा है कि बहुत बेकरार है। पहले ज़बूर नवीस ने कहा मेरा बदन और मेरी हड्डियां बेकरार हैं, अभी वो कह रहा है मेरी जान बेकरार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेकरारी के लिए जो यहाँ पर अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके तराजम जो हैं वो बेकरार और फिर घबराना। ये पैदाइश 45वें बाब की 3री आयत में घबराना, और फिर खरूज 15वें बाब की 15वीं आयत में हैरान होना जो है, ये इसके तराजम किए गए हैं। ज़रा नोट कीजिए, अपनी जब कोई बीमारी की हालत में है तो कंडीशन जब थोड़ी ख़राब है उस वक्त वो घबराता नहीं है,
छोटी बीमारी है उस वक्त वो घबराता नहीं है, थोड़ी बीमारी है, बीमारी का आगाज़ ही है, तो उस वक्त बशर घबराता नहीं है। लेकिन बशर कब घबराता है? जब बीमारी जो है वो ज़ोरों पर हो और जो बीमारी है वो बढ़ चुकी हो, उस वक्त इंसान घबरा सकता है, घबरा जाता है। और मैंने लास्ट जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मुफस्सरीन का ख्याल है कि दाऊद बीमार था और अपनी बीमारी के वक्त उसने खुदा से ये बातें की हैं। और मुफस्सरीन का ख्याल है कि जब वो बत्सबा के साथ गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और फिर अबीसलूम ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की है, तो ये अरसा जो है गुनाह का मुर्तकिब होने से लेकर अबीसलूम की बगावत तक का जो दरमियानी अरसा है, मुफस्सरीन का ख्याल है कि यहाँ पर दाऊद शायद गम की वजह से, परेशानी की वजह से बीमार हो गया था और उसकी बीमारी ने उसे दबाया था और बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया था और बीमारी की वजह से गमज़दा था, परेशान था। तो इस हालत में उसने ये ज़बूर जो है खुदा की पाक हजूरी में कहा है। इस हालत में, बीमारी की हालत में, परेशानी के आलम में ये ज़बूर जो है उसने खुदावंद की हजूरी में पेश किया है। तो ये बड़ी बात है कि कोई अपनी बीमारी के वक़्त, अपनी कमज़ोरी के वक़्त जो है वो खुदा पर भरोसा करे, खुदा पर एतकाद करे और खुदा को देखे, ना कि ये कहे कि खुदावंद मेरी बीमारी की जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज है और अब तो मेरा कोई हल नहीं है। तो ये भी बड़ी बात है कि कोई बीमारी की आखिरी स्टेज पर खुदा पर निगाह करे और बीमारी की कोई ख़तरनाक जो उसकी टाइप है उस वक्त भी वो खुदा पर निगाह करे और खुदा की तरफ मुतवज्जो रहे और अपनी बेकरारी को, दुनिया के अंदर जब हम दुनियावी हालात को देखते हैं तो इंसान जब बेकरार होता है अपने शख्सी मसाइल की वजह से, ख़ानदानी मसाइल की वजह से, बाज़ लोग जो है ख़ुदकशी का शिकार हो जाते हैं या जहर जैसी चीज़ों को वो पीना, वो प्रोग्राम बनाते हैं, पी लेते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा ख्याल नहीं है कि बीमारी के वक़्त या हालात से तंग आकर ख़ुदकशी की तरफ तवज्जो की जाए। अच्छा यही है कि जब आप परेशानी के आलम में हैं, जब आप हालात का शिकार हैं, तो उस वक़्त आपकी निगाह खुदा पर हो, आपकी निगाह हालात पर ना हो बल्कि आपकी निगाह खुदा पर हो और आपको समझ हो कि मेरा खुदा इस सूरत हाल को बदल सकता है और मेरा खुदा हालात को बदल सकता है। कभी कभी बीमारी के वक़्त इंसान जो है वो मौत को करीब से देखता है और कभी कभी हालात में फंस कर इंसान जो है वो मौत को करीब से देखता है। लेकिन ये अच्छा ख्याल है कि कोई उस हालात में रहकर खुदा से बात करे। दाऊद कड़े हालात में रहकर खुदा से बात कर रहा है, बीमारी में रहकर खुदा से बात कर रहा है, गम और परेशानी की लपेट में रहकर खुदा से वो बात कर रहा है। और इस यहाँ से हम वो सीखते हैं कि वो बेदिल नहीं हो रहा। माशरे के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बेदिल हो जाएंगे, जो यही सोचेंगे हमारा कोई हल नहीं है, यो यही सोचेंगे इस कंडीशन से हमें कोई निकाल नहीं सकता, यही सोचेंगे हमारा कोई तोड़ नहीं है और हम निकल नहीं सकते। और खुदा के कलाम की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ, जो फंसे हुए हैं हालात में, खुदा से बात करें बजाय बशर से बात करने की, बजाय लोगों से बात करने की, अपना मामला खुदा के हजूर में रखें और इंसान का मामला वो सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है। वो कभी भी बशर को रिफ्यूज नहीं करता। आप दिन को अपना मामला पेश करें, आप रात को अपना मामला पेश करें, आपका शख्सी प्रॉब्लम है, आपका खानदानी प्रॉब्लम है, आपका इज़्दवाजी प्रॉब्लम है, आपका माशरती प्रॉब्लम है,
आपका माली प्रॉब्लम है, खुदा से शेयर करें। वो सुनने के लिए तैयार है, ना सिर्फ सुनने के लिए तैयार है बल्कि हल करने के लिए भी तैयार है। और बाइबल की रोशनी में आप देखें, इंसान के बड़े मसाइल और बड़ी बीमारियां ऐसी ऐसी जिनमें इंसान मौत को करीब से देखता है, खुदा की वजह से वो हल हो गई है, खुदा की वजह से वो रिमूव हो गई हैं। और ये खुदा से मामला शेयर किया जाए तो तभी है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस अपनी बीमारी की कंडीशन और अपने गम की इंतहा खुदा से शेयर करता है। खुदा से वो बात कर रहा है कि मेरी बीमारी की ये कंडीशन है, मेरे गम की ये इंतहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, और इसका सद्देबाब खुदा ही कर सकते हैं, इसका हल खुदा ही कर सकते हैं। बाज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसे जो हैं वो प्रॉब्लम खड़े होते हैं जिनसे हमारी रसवाई हो सकती है, जिनसे हमारी बेइज्जती हो सकती है, और जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। जैसे यीशु मसीह काना गलील की शादी में थे, तो वहाँ पर उनका जो ऐसे ही है जैसे दौरे हाजरा में शादी के मौका पर किसी का खाना कम पड़ जाए, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन है, उनकी मैं ख़त्म हो गई। तो यीशु मसीह ने उनकी इज्जत को कवर किया है, उनकी रसवाई होने नहीं दी, उनके मामले को हल कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, अगर तेरा शख्सी प्रॉब्लम है, अगर तेरा कोई माली प्रॉब्लम है, अगर तेरा कोई गुर्बत का प्रॉब्लम है, अगर तेरा कोई बीमारी का प्रॉब्लम है, अगर तेरी बीमारी कोई ख़ास टाइप की है, अगर तेरी बीमारी कोई आखिरी स्टेज की है, तो परेशान ना हो, बशर से शेयर ना कर, बल्कि ज़िंदा खुदा से शेयर कर, जो बड़ा हमदर्दी है और हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। उम्मीद करता हूँ आपने बरकत पाई होगी। दोबारा बरकत पाने के लिए देखते रहिए PMI TV।